अगर आपकी बैक लग जाती है, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो बोर्ड के द्वारा कुछ फ्री का नंबर दे करके आपको पास कर दिया जाता है और आपकी बैक हट जाती है। इसके बाद से ना ही आपको बैक पेपर का फॉर्म भरना होता है, ना ही बैक पेपर का आपको एग्जाम देना होता है। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा यहाँ पे पास विथ GR8, यानी कि 8 नंबर इनको बोर्ड के द्वारा फ्री में मिला है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको GR, ठीक है। GR का मतलब होता है ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपांक, यानी कि कृपा का अंक, यानी कि बोर्ड के द्वारा इनको 8 नंबर कल की फ्री में देकर के इनको पास कर दिया गया है। और ये सभी बच्चों को मिलता है, लेकिन सभी बच्चों के रिजल्ट पे अप्लाई नहीं होता है। इसके कुछ रूल्स है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, किन बच्चों को फ्री का मार्क्स मिलता है, कितने सब्जेक्ट में मिलता है, अधिकतम कितना नंबर मिलता है, A to Z आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि ये होता है कि अगर आप ऑल पे नहीं क्लिक किए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से जाता नहीं है। हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और जब भी आप वीडियो को देखने आए, कम से कम आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों जानकारी वगैरह दी जा रही है, वो सारी चीजें उनको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेस मार्क्स होता है ये बोर्ड के द्वारा आपको फ्री में दिया जाता है, सभी बच्चों को दिया जाता है, लेकिन सभी बच्चों के रिजल्ट पे अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 10 नंबर तक दिया जाता है, अधिकतम 10 नंबर तक बोर्ड के द्वारा आपको फ्री में दिया जाएगा। हाँ, कैसे किन बच्चों को मिलता है, किस सेमेस्टर में मिलता है, इसको लेकर के बच्चे डाउट्स में रहते हैं। जैसे आपके ओवरऑल रिजल्ट जारी होते हैं फर्स्ट ईयर, जैसे अभी आपके इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट तो आपके कल की सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का आने वाला है। लेकिन जब भी आपके इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इसमें आपके फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। तो अभी आपका जो रिजल्ट आने वाला है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, तो ये आपका जब इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो इसमें आपके दोनों सेमेस्टर के डेटा मेंशन रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, यानी कि आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक साथ आएगा। अभी जो आपका रिजल्ट आने वाला है सेकंड ईयर का रिजल्ट एक साथ आएगा और फाइनल ईयर का रिजल्ट एक साथ आएगा, यानी कि दोनों सेमेस्टर का डेटा एक ही साथ मेंशन रहता है। चलिए ये समझ गए। अब यहाँ पे आप ये समझिए, सपोज कीजिए कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, मैं फर्स्ट ईयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सेकेंड ईयर के होंगे या फिर फाइनल ईयर के होंगे, आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। मैं फर्स्ट ईयर का एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, आपके सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए एवरेज ले लेते हैं 5 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट ईयर ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर हो गया 5 5 10, मान लेते हैं कि हम आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 10 सब्जेक्ट है। 10 सब्जेक्ट में अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो इस केस में आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो ग्रेस मार्क्स मिलता है अधिकतम आपको 2 सब्जेक्ट में ही मिलता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 2 सब्जेक्ट में मिलता है कि और अधिकतम मिलता कितना है नंबर, तो 10 नंबर तक बोर्ड के द्वारा अधिकतम 10 नंबर आपको फ्री में दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो मार्क्स आया है 3 सब्जेक्ट में उसकी बैक लग गई है और कितना नंबर चाहिए, 16 16 16, यानी कि एक एक नंबर चाहिए पास होने के लिए, केवल 3 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो क्या इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसको तो 3 ही नंबर चाहिए और हमने कहा कि 10 नंबर तक फ्री में मिलता है। लेकिन सब्जेक्ट भी हमने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक रहनी चाहिए, तो इनके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो इस केस में इनको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, कोई भी करिए के कृपा का अंक नहीं मिलेगा। अब ये भी बच्चे सोचेंगे कि चलिए सर इनका तो 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो एक सब्जेक्ट को आप हटा दीजिए, चलिए एक का हम बैक पेपर दे देंगे, इनका जो भी लगा होगा 2 सब्जेक्ट में तो ग्रेस मिलेगा। तो देखिए ग्रेस आपको तब दिया जाता है जब आपका रिजल्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, आप पास हो जाए, मतलब कि आपकी गाड़ी निकल जाए। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ बोर्ड ने आपको फ्री में कुछ अंक दिया और उसके बावजूद भी आपकी 1 2 बैक लटकी लटकी रह गई, ठीक है। ग्रेस देने का मतलब होता है बोर्ड कि कुछ मान लीजिए कि कुछ अंक के चलते आपकी गाड़ी फंस रही है, आपकी बैक वगैरह लग रही है, तो बोर्ड सोचता है कि हाँ इसको कुछ कृपा का अंक दे करके इसको पास कर दिया जाए। अगर आपकी बैक उसके बावजूद भी रह जाती है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो अधिकतम कितने नंबर तक मिलेगा, 10 नंबर तक मिलेगा। अधिकतम कितने सब्जेक्ट में मिलेगा, 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। अभी आपके फर्स्ट ईयर का ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है, सेकंड ईयर का ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल ईयर का ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है और 10 नंबर तक की अगर आपको जरूरत है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, चलिए 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, एक में आपको 15 नंबर मिला है, ठीक है। तो 15 में आपको यहाँ पे कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट में, केवल एक ही सब्जेक्ट में लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में लगी है, एक में 15 है, तो यहाँ पे आपका कितना चाहिए, 2 चाहिए।
एक में आपको मान लीजिए कि 7 नंबर मिला है, ठीक है, और इसमें आपको कितना चाहिए, तो इसमें आपको 10 नंबर अभी यहाँ पे आपको ग्रेस चाहिए। तो क्या इस केस में आप ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं? तो नहीं, इस केस में आप ग्रेस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको चलिए 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 10 नंबर चाहिए, और 10 नंबर आपको, मैंने आपको बताया कि अधिकतम आपको 10 नंबर तक मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए चलिए 2 मिल गया, और यहाँ पे 10 कैसे मिलेगा, 10 तो 12 हो जाएगा, अधिकतम आपको 10 मिलता है। और एक और यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे करिए क्रिएट होता है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपको एक ही सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आपकी एक ही सब्जेक्ट में बैक लगी है, कितनी, एक ही सब्जेक्ट में बैक लगी है, आपको 7 नंबर मिला है और आपको चाहिए 10 नंबर। अब आप सोचेंगे सर ने कहा था कि एक सब्जेक्ट में बैक हो या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक हो तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, मेरी तो एक ही में बैक है और चाहिए कितना, 10 नंबर। ये भी हो सकता है कि चलिए मुझे 10 नंबर मिला है, ठीक है, मुझे 7 नंबर ही चाहिए, 7 नंबर तो मिल ही जाएगा क्योंकि 10 नंबर मिलता है। तो अधिकतम जो टोटल मार्क्स आपका होता है, सपोज कीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, 50 नंबर का पेपर हुआ, तो अधिकतम टोटल मार्क्स जो होता है इसका 10% ही आपको एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स के रूप में मिलता है। यानी कि 50 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है तो इस सब्जेक्ट में आपको अधिकतम जो ग्रेस मार्क्स मिलेगा वो 5 नंबर ही मिलेगा, और आपको यहाँ पे चाहिए कितना, 7 नंबर। यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल है तो 10 नंबर चाहिए, तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स इसीलिए लिया जाता है कि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से निकल जाए, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट में 11 नंबर है और एक सब्जेक्ट में 12 नंबर है, ठीक है, तो 11 से यहाँ पे कितना चाहिए, आपका 6 नंबर चाहिए, और टोटल मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 5 नंबर आपको मिलना ही चाहिए, यहाँ पे आपको 6 नंबर चाहिए, और अगर आप ऐसे भी ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको 6 नंबर की जरूरत है और यहाँ पे आपको 5 नंबर की जरूरत है, तो 6 5 11 नंबर मिलता 10 ही नंबर है। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है, अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है और दोनों सब्जेक्ट में अगर आपके 12 नंबर या फिर उससे ऊपर आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में आपका 12 आ गया, दोनों में अगर आपका 12 आ गया तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका टोटल का 50 नंबर का पेपर हो रहा है, 50 का 10% निकालेंगे 5 नंबर, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको 5 नंबर चाहिए, तो 5 5 10, चलिए 10 नंबर मिल गया, और अधिकतम 10 नंबर आपको मिलता भी है, ठीक है, तो दोनों में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है, अगर मान लीजिए कि आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 10 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, 2 में, एक में 12 आया, एक में 13 आया, या फिर एक में 12 आया, एक में 12 आया, तो इस केस में आप एलिजिबल हैं। 12 आया या फिर उससे ऊपर आया 2 सब्जेक्ट में, तो तब आप एलिजिबल होंगे, लेकिन उससे अगर एक भी कम आया, जैसे एक में 12 आ गया, एक में 11 आ गया, तो इस केस में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो चलिए 5 आपका 12 5 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 चाहिए, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये भी कंडीशन लगाएंगे कि जो टोटल का मिलता है वो आपका 10% ही मिलता है, तो इसका 5 ही नंबर होगा, तो यहाँ पे 6 नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आपके 12 मार्क्स आते हैं 2 सब्जेक्ट में, तो इस केस में आप ग्रेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए इन्हीं का मैं आपको जो रिजल्ट है, ऑफिशियल रिजल्ट है, ये आपको दिखा दूं कि इनके किन किन सब्जेक्ट में यहाँ पे बैक थी, इनको कैसे मिला है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा मैं इसको, यहाँ पे देखिए, एक इनको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा, 14 नंबर मिला है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में 14 नंबर मिला है, और इसमें देखिए कितना नंबर मिला है, 12 नंबर मिला है, ठीक है, 12 नंबर 14 नंबर। अब मैंने क्या कहा कि 12 नंबर अगर आपका है 2 सब्जेक्ट में तब भी आपको ग्रेस मिल जाएगा, और 12 नंबर से ऊपर है तो जाहिर सी बात है मिल जाएगा। तो 12 नंबर है, यहाँ पे आपको कहिए कि 50 नंबर का अगर निकालेंगे 10% तो 5 नंबर होगा, तो चलिए 5 नंबर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, 12 5 17 ये हो गया इनका, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है तो इसमें 3 ही नंबर चाहिए, तो 3 नंबर मिल गया है, 5 और 3 यहाँ पे मिला है, कितना हो गया, 8 नंबर। तो इनको देखिए ग्रेस के रूप में कितना मिला है यहाँ पे, पास विथ GR 8 करके, यानी कि 8 नंबर इनको बोर्ड के द्वारा फ्री में मिल गया है। तो यही इसका रूल होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर मुझे फर्स्ट ईयर में ग्रेस मार्क्स मिल चुका है, क्या मुझे सेकेंड ईयर में मिलेगा, फाइनल ईयर में मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको तीनों साल ग्रेस मार्क्स मिलता है। फर्स्ट ईयर में अगर आप उसके लिए एलिजिबल थे, जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया, तो फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलेगा, फिर से उसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा, अगर आप उसके करियर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे, तो उसी प्रकार से फिर से सेकेंड ईयर में मिल गया है, फिर से उसी प्रकार से आपको फाइनल ईयर में, यानी कि तीनों साल आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। बस आप उसके अंडर आने चाहिए, जो उसका रूल है उसके अंडर अगर आप आते हैं तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अधिकतम जो मिलता है 10 नंबर तक मिलता है, अधिकतम जो सब्जेक्ट में मिलता है 2 सब्जेक्ट में मिलता है, इससे ज़्यादा अगर आपकी बैक है तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, और अधिकतम जो नंबर मिलता है ग्रेस का वो किसी भी सब्जेक्ट के, मान लीजिए कि
50 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, सपोज कीजिए ईडी का पेपर कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है, तो इसका 10% निकालेंगे 6 नंबर, यानी कि ईडी में आपको 6 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। लेकिन और जो सब्जेक्ट हो गए जिनका पेपर 50 नंबर का होता है, तो उसका अगर आप 10% निकालेंगे तो 5 नंबर, यानी कि उन सब्जेक्ट में आपको 5 ही नंबर मिलेगा ग्रेस मार्क्स के रूप में। ईडी में आपको 6 नंबर मिलेगा। जितना भी नंबर का पेपर होता होगा, मान लीजिए 50 नंबर का होता हो, 60 नंबर का होता हो, तो उसका जो अधिकतम मिलेगा आपको ग्रेस मार्क्स, तो टोटल 50 नंबर का है, तो इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो 5 नंबर होगा, तो 5 नंबर इसमें ग्रेस मिलेगा। अब 5 का मतलब ये नहीं कि हाँ 5 ही चाहिए, 5 का मतलब अगर आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, तो ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन 5 से ऊपर चाहिए तो नहीं मिलेगा, 2 सब्जेक्ट में मिलेगा, और 2 सब्जेक्ट के ऊपर रहते हैं अगर आपके बैक, तो आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।